यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो को आप सभी लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों न पढ़ते हो या फिर आप नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानने वाले हैं कि भारत में रहने वाले लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है। कहने का मतलब कि हमारे संविधान द्वारा हमें जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं। तो यदि आप एक भारत देश के नागरिक हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो या फिर आप नहीं भी पढ़ते हो, फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यह बताया गया है कि आपको क्या क्या हमारे संविधान से अधिकार मिला है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, यह जो बुक है ना, यह 8 क्लास का बुक है पॉलिटी का। ठीक, तो इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार है क्या? तो देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्म सम्मान के लिए वह मानसिक और शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्म सम्मान के लिए, उसके मानसिक यानी कि दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, आत्मनिर्भर रहने के लिए और आजाद रहने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, वही है हमारा मौलिक अधिकार। देखिए, उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, जैसे मैं कह रहा है कि पढ़ने का अधिकार, यह सबको पढ़ने का अधिकार है। यह हमारे समाज में आत्मनिर्भर रहने के लिए, आज़ाद रहने के लिए पढ़ना जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आज़ादी, अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करने की स्वतंत्रता, आदि कुछ ऐसे जरूरतें हैं जिसके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। देखिए, हमारे कुछ ऐसी आवश्यकता हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो कहा गया था कि 3 मूलभूत आवश्यकता है इंसान की: रोटी, कपड़ा और मकान। कहने का मतलब कि खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए और पहनने को मिल जाए। यह बहुत पहले की 3 आवश्यकता है। लेकिन अब देखिए, समाज में जीने के लिए आपको यह चाहिए कि आपको पढ़ने की भी स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि पढ़ने को भी अधिकार दिया जाए। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का भी अधिकार दिया जाए, आपको बोलने का भी अधिकार दिया जाए। ठीक, आपको अपने धर्म मानने का भी अधिकार दिया जाए। ठीक, आपको आज़ाद रहने का भी अधिकार दिया जाए। यह सब कुछ जरूरी है। ठीक, तो यही सब तो मौलिक अधिकार के अंतर आता है। इसीलिए देखिए, राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। आपके संविधान द्वारा या हमारे संविधान द्वारा हमें कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है और यह कहा गया है कि इन मौलिक अधिकारों को कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मौलिक अधिकारों को छीना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है तो उससे कुछ मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। इस तरह के कोई गलत काम करता है, उन्हीं से मौलिक अधिकार छीना जाता है, अन्यथा आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है। ठीक, तब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसे कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायरा कर सकता है। देखिए, यह किताब यह कह रहा है कि जो भी सरकार हो गई, चाहे राज्य सरकार हुई या फिर केंद्र सरकार हुई, जो भी अपना नियम बनाती हैं वह मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही नियम बनाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वह उच्च न्यायालय में जाकर यानी कि कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ या फिर उस सरकार के खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक,
और वहाँ पर जो कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है या सर्वोच्च न्यायालय होता है, उनको यह अधिकार मिला है कि हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह भी है कि यदि आप जानेंगे कि आपको कौन कौन सा अधिकार मिला है, तब ना आप किसी से लड़ेंगे कि हाँ आपका अधिकार छीना जा रहा है या फिर कोई आपके अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है। जब किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं रहेगा कि उसे हमारे संविधान द्वारा कौन कौन सा अधिकार मिला है, फिर तो वहाँ पर वो कोई विरोध करेगा ही नहीं, चाहे उसे कोई गुलाम बनाए या फिर उससे किसी भी तरह का व्यवहार करे। ठीक, तो इसलिए मौलिक अधिकार को जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, उसके बाद यह कह रहा है कि तब सर्वोच्च अदालत यह तय करती है कि वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार कोई भी सरकार छीन रही है, तो वह उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। और वहां पर यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि हाँ सच में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, तो वहां पर उच्च न्यायालय आपकी मदद करेगा। अब हम यह समझते हैं कि आखिर हमें संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार मिला है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, यह संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है। अब कोई आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक, अब देखिए इन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिन्हें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा या फिर कहीं पर भी पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ठीक, देखिए पुराने संविधान में या फिर पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? तो 6 हैं। अब कौन कौन सा है, चलिए अब हम एक एक करके इन सभी मौलिक अधिकार को समझते हैं। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। अब यह क्या है तो यह समझिए। देखिए, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। समता का अधिकार यह कह रहा है कि जो कानून है उसके नज़र में सब लोग एक समान हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह काला हो या फिर गोरा हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, चाहे वह एक बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जवान हो। कानून के नज़र में सब लोग एक समान हैं। अब यह किस तरह के समता की बात कहा गया है, यह समझिए। देखिए, इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ पर समता का अधिकार है ना, तो यह कह रहा है कि सभी लोगों को भारत का जो कानून है वह एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, यहाँ पर धर्म मैंने बताया है ना कि आप किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो। लिंग से कहने का मतलब कि चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो या फिर दूसरे लिंग का हो, यानी कि तीसरे लिंग का हो, कोई भी क्यों न हो, आपको कानून की नज़र में एक समान देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद यह कह रहा है कि नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के चाहे मैदान हो, होटल हो, दुकान हो इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में हम इसी किताब में आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा भी इसके तहत उन्मूल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह समता का अधिकार यह कह रहा है ना कि इसमें आपको कानून जो है ना वह किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी आप चाहे धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार आपको सभी चीज़ों में जो आपको चाहिए या फिर जो फिर सरकारी चीज़ है उन सब में आपको एक समान अधिकार देगी। उसके बाद दूसरा अधिकार मिला है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ पर यह जो 6 अधिकार है ना, यह सभी अधिकार हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनमें से कोई भी एक अधिकार यदि किसी से छीन लिया जाएगा तो फिर उसका जो जीवन है ना अच्छे से वह नहीं जी सकता है, उसका जीवन तहस नहस होने लगेगा।
अब देखिए दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह क्या है तो देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति मतलब कि अपने बात को रखने की, बोलने की और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आता है तो आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है, आपको भाषण देने की आज़ादी दी जाती है, आपको संगठन बनाने की आज़ादी दी जाती है, आपको देश के किसी भी भाग में एक जगह से दूसरे जगह पर आने जाने की, बिजनेस करने की, रहने की आज़ादी दी जाती है। ठीक, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह क्या है तो देखिए, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है? यह अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है तो मानव व्यापार, यानी कि हम मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम किसी भी सामान का खरीद बिक्री करते हैं ना, उस तरह से हम मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपको अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति आपको बेच नहीं सकता है और कोई भी व्यक्ति आपको खरीद नहीं सकता है। यदि कोई ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को खरीदता है या फिर बेचता है, तो वह कानून की नज़रों में अपराध है। ठीक, उसके बाद जबरिया श्रम, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। जब तक आपका मन नहीं कर रहा है किसी काम को करने का, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिला है कि कोई आपसे जबरदस्ती काम करवा सके। उसके बाद बाल मजदूर, यानी कि जो बच्चे या फिर जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनसे भी काम करवाना यह अपराध है। उसके बाद चौथा अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यह क्या है तब समझिए। देखिए, सभी नागरिकों को, यह क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कहने का मतलब कि सभी व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता मिला है कि वह अपने मन से, अपनी इच्छा के अनुसार उसे जो मन करे वह धर्म मान सकता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है तो सभी व्यक्तियों को उसके मन के अनुसार अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। उसके बाद पांचवा अधिकार क्या है तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यह क्या है तो देखिए, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जो भी देखिए अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कहने का मतलब अल्पसंख्यक से कि जो भी लोग कम संख्या में हैं, किसी भी धर्म का हो गए या फिर किसी भी भाषा के हो गए या फिर किसी भी क्षेत्र के हो गए, वह अपना संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो वह उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं। ठीक, उससे यह स्वतंत्रता मिला है कि आप अपने संस्कृति को, धर्म को, शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, इसका प्रचार अच्छे से कर सकते हैं। अब अंतिम और छठवां मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब यह क्या है तो यह समझिए। देखिए, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसे मैंने शुरू में ही डिस्कशन किया था, किताब में शुरू में ही दिया गया था कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे किसी व्यक्ति को या समुदाय को या फिर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकार उससे छीना जा रहा है या फिर उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इसका शिकायत कर सकता है और वहां पर उसे 100% इंसाफ मिलेगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार भी दिया गया है। ठीक,
तो यहाँ पर मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार के बारे में बताया और सभी अधिकार को अच्छे से बताया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और जो कुछ भी मैंने बताया है समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर भी बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।